स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में फ्रैंकिंग मशीन के बारे में हम करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMFM? RMFM का पूर्ण रूप क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो दो तरह की आपके पास फ्रैंकिंग मशीन होती है। एक होती है आपके पास RMFM, दूसरी होती है EFM। EFM कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। और RMFM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शंस देखते हैं। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंक मशीन। ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लेनी और जब भी फुल फॉर्म याद करो हर एक वर्ड के लिए अच्छे से आपने देख लेना है, हर एक लेटर के लिए कौन सा वर्ड बनता है। आगे चलते हैं दूसरे पे, आपके पास रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। अब यहाँ पे फ्रैंक और फ्रैंकिंग का ही फर्क है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम है। आगे चलते हैं, रिजर्व्ड मोटर फ्रैंकिंग मशीन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपके पास? रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन आ जाएगा। तो हर एक लेटर से क्या वर्ड बनेगा? R से रिमोटली, M से मैनेज्ड, F से फ्रैंकिंग बनेगा, ना कि फ्रैंक बनेगा। बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, डिपार्टमेंटल लाइसेंस फॉर फ्रैंकिंग मशीन इज गिवन बाई। अब फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। फ्रैंकिंग मशीन दो तरह की, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, दूसरी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। लाइसेंस की बात करें तीन तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, कमर्शियल और साथ में डिपार्टमेंटल। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है? फ्रैंकिंग मशीन के लिए विभागीय लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? CPMG, PMG, हेड ऑफ डिवीजन या फिर ASP किसके द्वारा किया जाता है? पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया जाता है, हेड ऑफ रीजन के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, कमर्शियल, व्यावसायिक और साथ में डिपार्टमेंटल विभागीय लाइसेंस। तो ये तीन आपके क्या हो जाएंगे? लाइसेंस। और दो तरह की आपकी फ्रैंकिंग मशीन हो जाएगी। हु कैन रिफ्यूज कैंसिल द लाइसेंस ऑफ डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन विदाउट एनी रीजन? विभागीय फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को कौन बिना किसी कारण के निरस्त या मना कर सकता है? कौन उसको कैंसिल कर सकता है या उसके लिए मना कर सकता है? तो जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहेगी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होती है? जो लाइसेंस को इशू करती है। तो लाइसेंस को इशू कौन करेगा? अभी हमने डिपार्टमेंटल के लिए ऊपर किया, किसके द्वारा किया जाता है? पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। तो पोस्ट मास्टर जनरल ही बिना किसी रीजन के इसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है या इसके लाइसेंस के लिए मना कर सकता है। तो कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, वैलिडिटी एंड फीस फॉर फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के लिए वैधता और शुल्क क्या है? तो जब भी आप फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस लेते हैं तो वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है। और साथ में उसकी जो फीस होती है वो कितनी होती है? ऑप्शंस देखते हैं। 3 ईयर्स 300 रुपीज़, 4 ईयर्स 350 रुपीज़, 5 ईयर्स 375 रुपीज़ या फिर 1 ईयर 500 रुपीज़। तो इसके लिए 5 साल वैधता इसकी रहती है और 375 रुपीज़ फीस है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन से आ जाएगी। फ्रैंकिंग मशीन एनुअल रेंट एंड पोस्टेज अमाउंट डिपॉजिट इन एडवांस। फ्रैंकिंग मशीन का वार्षिक किराया और डाक शुल्क किस सीमा तक अग्रिम में जमा किया जा सकता है? आप एडवांस में डिपॉजिट करना चाहते हैं, एनुअल रेंट जो भी होगा या पोस्टेज अमाउंट जो भी है, तो कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक कर सकते हैं? 1000 रुपीज़ तक कर सकते हैं, कोई भी सीमा नहीं है। 2000 रुपये से लेकर 9900 रुपये तक कर सकते हैं या फिर 2000 रुपये से ऊपर कर सकते हैं, जितना आप चाहें। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 2000 रुपये से लेकर 9900 रुपये तक आप फ्रैंकिंग मशीन के लिए एनुअल रेंट और पोस्टेज अमाउंट को एडवांस में डिपॉजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आफ्टर फर्स्ट रिचार्ज द सेकंड रिचार्ज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज। पहले रिचार्ज के बाद फ्रैंकिंग मशीन का जो दूसरा रिचार्ज किया जाता है वो कितने रुपए का होगा? मिनिमम 1000 रुपीज़, मिनिमम 2000 रुपीज़, मिनिमम 3000 या फिर हिज ओन विश, उसकी अपनी इच्छा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आप पहले रिचार्ज के बाद जब भी फ्रैंकिंग मशीन के लिए दूसरा रिचार्ज करेंगे वो मिनिमम 1000 रुपये के लिए किया जाएगा और 100 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। When फ्रैंकिंग मशीन इज सेंट फॉर रिपेयर द पोस्ट ऑफिस विल रिमूव। फ्रैंकिंग मशीन को जब भी मरम्मत के लिए भेजा जाता है तो डाक घर उसमें से क्या निकाल लेता है? वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई, बोथ, इफ बोथ ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो किस चीज को निकालता है? वो लाइसेंस डाई को निकाल लेता है, वैल्यू डाई को नहीं निकाला जाता है। तो बी ऑप्शन सही आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, हु इज फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस अथॉरिटी? फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस प्राधिकरण कौन है? तो जो फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इशू करता है वही लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है, वही लाइसेंस प्राधिकरण होता है। तो फ्रैंकिंग मशीन, अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि हमने 3 तरह के लाइसेंस किए, एक आपका इंडिविजुअल, दूसरा हमने किया कमर्शियल, तीसरा किया डिपार्टमेंटल। अब आपके इंडिविजुअल और जो कमर्शियल लाइसेंस होते हैं वो हेड ऑफ डिवीजन आपका जो सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। वहीं पे डिपार्टमेंटल की जब भी पूछा जाएगा तो वो पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया जाएगा। अब जब भी आपके पास क्वेश्चन में ना बोला गया इंडिविजुअल, ना बोला गया कमर्शियल, ना ही बोला गया डिपार्टमेंटल, सिंपल पूछा है फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? पीएमजी या हेड ऑफ डिवीजन? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? हेड ऑफ डिवीजन। अगर डिपार्टमेंटल के लिए पूछा है तब आप कहेंगे पोस्ट मास्टर जनरल, नहीं तो आपने हेड ऑफ डिवीजन को ही सही करना है। तो यहाँ पे फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस अथॉरिटी कौन हो जाएगी? जो फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस को जारी करता है। कौन करता है? हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा किया जाता है। डिपार्टमेंटल पूछा जाता तो पोस्ट मास्टर जनरल आ जाएगा, नहीं पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया तो हेड ऑफ डिवीजन आ जाएगा। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स सेंडर ब्रिंग्स विद हिम। जो फ्रैंक लेख भेजने वाला होता है या फ्रैंक लेख का प्रेषक होता है वह अपने साथ क्या क्या लेके आता है? विंडो टिकट, डिलीवरी टिकट, एसओएम की फुल फॉर्म याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग, और साथ में बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी। वो अपने साथ क्या क्या लेके आएगा? विंडो टिकट और साथ में एसओएम, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। विंडो टिकट क्या होती है? जो भी लाइसेंसधारी होता है उसके प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए उसको दी जाती है। तो एक वो विंडो टिकट अपने साथ लाएगा, दूसरा वो स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग अपने साथ लाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग की अपने साथ वो 2 कॉपीज लेके आता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विंडो डिलीवरी टिकट इज इशूड बाय। विंडो डिलीवरी टिकट जो होती है उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शंस है आपके पास, सुपरिटेंडेंट, एएसपी, लाइसेंस अथॉरिटी या फिर सीपीएमजी। तो यहाँ पे इसके दोनों ही आंसर हो जाएंगे, सुपरिटेंडेंट, लाइसेंस अथॉरिटी, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होती है? सुपरिटेंडेंट, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा ही विंडो डिलीवरी टिकट को जारी किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग रीसेट ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसी ब्रिंग्स विद हिम। एक फ्रैंकिंग मशीन के रीसेट के दौरान लाइसेंसधारी अपने साथ क्या लेके आएगा? फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, विंडो टिकट या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। तो तीनों चीज़ों को लेके आने पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट किया जाना है तो फ्रैंकिंग मशीन लेके आएगा। दूसरा, फ्रैंकिंग मशीन की जो रिकॉर्ड बुक होती है वो लेके आएगा, साथ में विंडो टिकट जो लाइसेंसधारी के प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए होती है वो भी लेके आएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और दोनों ऑप्शंस हो तब आप लाइसेंस अथॉरिटी को करेंगे, क्योंकि पीएमजीवी तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है ना, तो आप लाइसेंस अथॉरिटी को करेंगे तो वो ज़्यादा सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक आता है आपका सुपरिटेंडेंट आता है तो सुपरिटेंडेंट हो जाएगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, दोनों आ जाएगा। तो आप लाइसेंस अथॉरिटी के ऊपर टिक करेंगे। आगे चलते हैं, विच मशीन इज नोन एज डिजी फ्रैंक प्लस मशीन। किस मशीन को डिजी फ्रैंक प्लस मशीन के नाम से जाना जाता है? ईएफएम इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, आरएमएफएम रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, बोथ दी अबव या इनमें से कोई भी नहीं। तो किसको जाना जाता है? रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आपके पास से आ जाएगी? बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन हैव 2 डाइज। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइज होती हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग सा है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब आपसे पूछा गया होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइज होती हैं, तब आपका ट्रू हो जाना था, लेकिन अब रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइज होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है? मीटर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही मीटर होते हैं। और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन होती है उसमें डाइज होती हैं, लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई। तो ये आपने बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, फॉर ऑफिशियल पोस्ट सर्विस वर्ड इज यूज्ड इन। आधिकारिक पद के लिए सेवा शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? तो जब भी कोई ऑफिशियल डाक भेजी जाती है उसके ऊपर जब भी फ्रैंकिंग मशीन की शाप लगाई जाती है तो उस शाप में एक वर्ड होता है सर्विस। वो लाइसेंस डाई में होता है या वैल्यू डाई में होता है? कहाँ पे होता है? इन फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस डाई, फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई में होता है। इन फ्रैंकिंग मशीन वैल्यू डाई, फ्रैंकिंग मशीन की वैल्यू डाई में होता है। बोथ दी अबव दोनों में होता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इन दी फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस डाई। फ्रैंकिंग मशीन की जो लाइसेंस डाई होती है उसमें ये सर्विस वर्ड जो होता है।
वेयर द इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंक इज मेक ऑन एन आर्टिकल, किसी भी लेख के ऊपर फ्रैंकिंग की छाप कहाँ पर लगाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, एनीवेयर ऑन द आर्टिकल, या फिर बैक ऑफ द आर्टिकल। पिछली वीडियो में भी हमने क्या था कि जब भी आप किसी भी डाक लेख के लिए डाक शुल्क का भुगतान करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डाक टिकट उस लेख के ऊपर चिपकाते हैं, और वो लेख के ऊपर डाक टिकट कहाँ पे चिपकाए जाते हैं, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, दाहिने हाथ के ऊपरी कोने में। उसी के साथ हमने एक और क्वेश्चन किया था कि आप डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां पे आपकी पोस्टेज स्टैंप से एक ऑप्शन आ जाती है, एम्बोस्ड स्टैंप, उभरे हुए डाक टिकट आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है, और साथ में आपकी एक ऑप्शन आती है इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन की छाप के माध्यम से भी डाक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। तो अगर आप देखिए एम्बोस्ड स्टैंप आपने देखे होंगे किसी भी एनवलप के ऊपर, तो वो भी कहाँ पे होते हैं, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में। अब डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए आप पोस्टेज स्टैंप्स किसी लेख के ऊपर चिपकाएंगे तो वो कहाँ पे चिपकाएंगे, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में चिपकाएंगे। उसी तरह से अगर आप फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए, तो वो भी कहाँ पे लगनी चाहिए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में लगनी चाहिए। तो 16th की सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी ये। ऑन एन आर्टिकल इंप्रेशन ऑफ वैल्यू डाई, किसी भी लेख के ऊपर वैल्यू डाई की कितनी छाप होनी चाहिए। तो किसी भी फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन को तभी मान्य किया जाएगा जब उसमें लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई दोनों की छाप रहेगी। और किसी भी लेख के ऊपर वैल्यू डाई की कितनी छाप होनी चाहिए, मोर देन वन इंप्रेशन ऑन वन आर्टिकल, एक लेख के ऊपर एक से अधिक छापें हो सकती हैं, वन ओनली वन इंप्रेशन के लेख ही छाप होनी चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार हो सकती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना है लाइसेंस डाई की केवल एक ही इंप्रेशन होनी चाहिए किसी भी लेख के ऊपर, लेकिन वैल्यू डाई की मोर देन वन हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। तो यहां पे इसका सी आंसर आ जाएगा ए। विच फ्रैंकिंग मशीन हैज इंप्रेशन ऑफ रेड कलर, तो दो प्रकार की फ्रैंकिंग मशीन के बारे में हम कर चुके हैं, अभी ऊपर भी क्वेश्चन किए। तो किस फ्रैंकिंग मशीन की लाल रंग की छाप होती है। ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, दूसरा है आपके पास रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, बोथ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो किस मशीन की या किस फ्रैंकिंग मशीन की छाप या इंप्रेशन रेड कलर में होती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन की होती है, ऑप्शन सही आ जाएगी। हु कैन सेट और रीसेट दी फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट कौन कर सकता है, इंस्पेक्टर पोस्ट, सुपरिटेंडेंट, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर या सीपीएमजी। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, पीआरआई या इससे ऊपर की पोस्ट का कोई भी होता है वो फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट कर सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स इफ फाउंड पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, फ्रैंक किए गए लेख यदि लेटर बॉक्स में पाए जाते हैं, उनको पोस्ट करने के लिए आपने किस में डाल दिया है, लेटर बॉक्सेस में डाल दिया, तो क्या किया जाएगा, ट्रीटेड एज अनपेड, उनको अवैतनिक माना जाएगा, टैक्स अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार उनके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा, बोथ दी अबव, या फिर एक्सेप्ट एज पेड आर्टिकल, उनको पेड आर्टिकल्स की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फ्रैंक आर्टिकल जो होते हैं उनको लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पोस्ट कर देते हैं तो उनको अनपेड माना जाता है। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन से हो जाएगी, लेकिन सेकंड वाली टेक्स्ट अकॉर्डिंगली, उनको अनपेड माना जाएगा और उसी के तरह उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास सही हैं, तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, सी। विच फ्रैंकिंग मशीन हैव ब्लू कलर इंप्रेशन, किस फ्रैंकिंग मशीन की छाप नीले रंग की होती है। ऑप्शंस देखें, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, बोथ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऊपर हमने क्वेश्चन किया कि आपकी कौन सी फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन रेड कलर में होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। अब दूसरे पे हमारे पास है ब्लू कलर की जो इंप्रेशन होती है वो किस फ्रैंकिंग मशीन की होती है, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन की होती है। तो यहाँ पे आपकी ये ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द अमाउंट फॉर विच फर्स्ट रिचार्ज ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन इज डन, राशि जिसके लिए फ्रैंकिंग मशीन का पहला रिचार्ज किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था कि जब भी आप फ्रैंकिंग मशीन के लिए क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, पहले के बाद दूसरा, फर्स्ट रिचार्ज के बाद जब भी आप सेकंड रिचार्ज करेंगे, सब्सिक्वेंट या कोई भी रिचार्ज करेंगे उसके आगे का, तो उसमें क्या होता है, आपको कम से कम 1000 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है और 100 रुपये के मल्टीपल में। लेकिन जो फ्रैंकिंग मशीन का फर्स्ट रिचार्ज होता है वो कितने रुपए का होता है, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 1000, या फिर हिज ओन विश अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकता है। तो आंसर आएगा आपके पास से फर्स्ट रिचार्ज हमेशा 2000 रुपये का होगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट जितने भी आप रिचार्जेस करवाएंगे मिनिमम 1000 रुपये का, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, 100 रुपये के मल्टीपल में आप जितना चाहें उतना रिचार्ज करवा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस ग्रांट अ रिसिप्ट फॉर एनी मनी पेड बाई लाइसेंसी ऑन। पोस्ट ऑफिस लाइसेंस धारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी पैसे के लिए किसमें रसीद प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ACG 17, ACG 67, ACG 27 या ACG 87। तो किसके ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है, इसका सी आंसर आएगा आपके पास बी, ACG 67 के ऊपर एक रसीद जारी की जाती है। But is a commission or a rebate which is given for franking after 5,000 rupees, 5,000 रुपये के बाद फ्रैंकिंग के लिए दिया जाने वाला कमीशन क्या होता है, या कमीशन जो भी आपको छूट या डिस्काउंट दिया जाता है वो कितना रहता है, 1%, 2%, 3% या फिर 5%। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा 3% दिया जाता है। एक जगह पे आपके पास 5% आएगा लेकिन वो कुछ अलग चीज़ के लिए है, ठीक है, वो डिडक्शन की बात होती है वहाँ पे, लेकिन डिस्काउंट की जब भी बात आएगी 5,000 रुपये से अधिक की फ्रैंकिंग इंप्रेशंस के लिए आपको 3% की डिस्काउंट या छूट उसमें दी जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्रेशन डिसेंडिंग मीटर इज रिलेटेड टू, अभिव्यक्ति आरोही या अवरोही मीटर जो होता है इसका संबंध किससे होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, बोथ दी अबव में से कोई भी नहीं। तो किससे ये संबंधित होती है, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। अब देखो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन होती है इसमें दो डाइज होती हैं, एक वैल्यू डाई, दूसरी होती है लाइसेंस डाई। उसी तरह से आपके पास रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन होती है, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में आपके पास दो मीटर होते हैं, एक असेंडिंग दूसरा डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही मीटर होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग ये रहते हैं और याद आपको अच्छे से रखने हैं क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन 2 पोस्ट ऑफिसेज विच आर ऑथराइज्ड बाय, फ्रैंक किए हुए लेख केवल 2 डाक घरों में पोस्ट किए जा सकते हैं जो किसके द्वारा अधिकृत होंगे, सुपरिटेंडेंट, पोस्टमास्टर जनरल, CPMG या फिर ऑल दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा। और ये किसमें निर्दिष्ट किए जाते हैं, किसमें ऑथराइज किए जाते हैं, जो लाइसेंस दिया जाता है सुपरिटेंडेंट के द्वारा उसी में निर्दिष्ट किए जाते हैं कि कौन से 2 डाक घरों में आप फ्रैंक किए हुए लेखों को पोस्ट कर सकते हैं। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज गिवन बाय, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है, मैंने बोला था PMG के द्वारा दिया जाता है, लेकिन साथ में एक और चीज़ बोली थी, जब भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस, उसमें डिपार्टमेंटल नहीं बोला है, उसमें कमर्शियल नहीं बोला है, इंडिविजुअल नहीं बोला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा दिया जाएगा। ये ऑप्शन आपकी से हो जाएगी, तब आप यहाँ पे PMG नहीं करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंकिंग इंप्रेशन इज रिटन इज, फ्रैंकिंग इंप्रेशन का कुल मूल्य कैसे लिखा होता है, फिगर्स विद राइटिंग, लाल स्याही से आंकड़ों में, नंबरिंग विद राइटिंग, लाल स्याही से नंबरिंग में, फिगर्स विद ब्लू इंक या फिर नंबर्स विद ब्लू इंक। तो कैसे लिखा जाता है फ्रैंकिंग इंप्रेशन की जो टोटल वैल्यू होती है उसको कैसे लिखा जाता है, फिगर्स विद राइटिंग, लाल स्याही से आंकड़ों में उसको लिखा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। एक्सपायर्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस फीसेस, समय सीमा समाप्त फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस जो होता है उसका शुल्क क्या रहता है, 500 रुपीज़, 400 रुपीज़, 470 या फिर 600 रुपीज़। तो जो हमने पहले किया क्वेश्चन है कि आपके पास जो भी फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस होता है उसके लिए क्या फीस रहती है, 375 रुपीज़ रहती है, और उसके रिन्यूअल के लिए, उसके नवीकरण के लिए भी सेम यही फीस रहती है। लेकिन आप अगर एक्सपायर हो जाता है आपका फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस तो उसके लिए आपको 370 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ एज पेनल्टी देनी पड़ती है। टोटल आपसे 475 रुपीज़ लिए जाते हैं। कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी, सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। मैक्सिमम प्राइस ऑफ फ्रैंकिंग इज, फ्रैंकिंग किस अधिकतम सीमा तक की जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लाख रुपए तक, 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए या अनलिमिटेड कोई भी सीमा नहीं है। तो किसी भी लेख के ऊपर आप जिस मर्जी सीमा तक फ्रैंकिंग की शॉप कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर आ जाएगा डी। ऑन एन आर्टिकल लाइसेंस डाई है, किसी लेख पर लाइसेंस डाई की कितनी शाप होनी चाहिए, ओनली 1 इंप्रेशन, केवल 1 शाप होनी चाहिए। मोर देन 1 इंप्रेशन, 1 से अधिक इंप्रेशन या शाप हो सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए या फिर अनलिमिटेड। तो ऊपर मैंने बोला कि आपकी जो वैल्यू डाई होती है उसकी किसी भी लेख के ऊपर मोर देन 1 इंप्रेशन हो सकती है, 1 से ज़्यादा शापें हो सकती हैं, लेकिन लाइसेंस डाई की एक आर्टिकल के ऊपर केवल 1 ही इंप्रेशन होनी चाहिए। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा।
विच लाइसेंस कैन नॉट बी अप्लाई ऑनलाइन, कौन सा लाइसेंस जो है उसके लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। अब आपका जो इंडिविजुअल और कमर्शियल लाइसेंस होते हैं इन दोनों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल लाइसेंस होता है उसको आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आवेदन आपको काउंटर पर करना पड़ता है और उसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। तो 32 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। क्वेश्चन आपके पास, फ्रैंकिंग मशीन इज ए, फ्रैंकिंग मशीन जो होती है ये कैसी मशीन होती है, सॉर्टिंग मशीन, डिलीवरी मशीन, स्टैंपिंग मशीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रैंकिंग मशीन इज अ स्टैंपिंग मशीन, एक मुद्रांकन मशीन होती है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शार्प लगाने के लिए या मुहर लगाने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस आपके पास इंडिविजुअल, पोस्टल, कमर्शियल या फिर डिपार्टमेंटल। 3 तरह के लाइसेंस के बारे में किया, 2 तरह की फ्रैंकिंग मशीन के बारे में किया। लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, कमर्शियल, डिपार्टमेंटल, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और दूसरा आपका विभागीय। तो पोस्टल आपका लाइसेंस, इस तरह का कोई लाइसेंस नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ एसओएम, एसओएम स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग ब्रिंग बाई सेंडर, प्रेषक द्वारा स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग की कितनी प्रतियां लाई जाती हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो ऊपर भी हम कर चुके हैं, जब भी आपके पास फ्रैंकिंग मशीन के लिए स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग लाई जाती है लेखों को पोस्ट करने के लिए, तो उसकी हमेशा कितनी कॉपीज लाई जाती हैं, 2 कॉपीज लाई जाती हैं। एसओएम की फुल फॉर्म याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। फ्रैंकिंग मशीन इज टू बी गेटिंग फ्रॉम, फ्रैंकिंग मशीन जो होती है ये कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए, फर्म ऑथराइज्ड बाय सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा अधिकृत फर्म से, या फिर फ्रॉम डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल से करनी चाहिए। फर्म ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक द्वारा अधिकृत फर्म से, या फिर फ्रॉम हेड ऑफ डिवीजन। तो कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए, फर्म ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल से नहीं करनी है, किससे करनी है, डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक डाक ने जो भी फर्म अधिकृत की है उसी से आपको फ्रैंकिंग मशीन प्राप्त करनी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, बहुत बार ये हो चुका है इस वीडियो में। फ्रैंकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, बी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन हैज हाउ मेनी डाइज, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाइज होती हैं। ऑप्शंस आपके पास 1, 2, 3 या फिर 0। अब यहाँ पे जिसने 2 आंसर सोचा है भाई बिल्कुल गलत है, मैंने बोला ध्यान से क्वेश्चन देखना है। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के बारे में 10 बार इस वीडियो में बोला है कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीटर होते हैं, डाइस इसमें होती ही नहीं है। डाइस किसमें होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में होती है। तो सी आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वैलिड द इंप्रेशन ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन शुड कंसिस्ट ऑफ, मान्य होने के लिए फ्रैंकिंग मशीन की शाप में क्या शामिल होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी लेख के ऊपर फ्रैंकिंग की शाप लगाते हैं तो उसको मान्य तभी किया जाएगा जब उसमें क्या क्या रहेगा, वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई, बोथ द अबव, असेंडिंग और डिसेंडिंग मीटर। तो इसका सी आंसर आएगा सी, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों होने चाहिए, तभी किसी भी फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन को वैलिड माना जाएगा, मान्य माना जाएगा। लाइसेंस इज अ नेसेसरी फॉर, ठीक है यहाँ पे ये नहीं आएगा। लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन यूज्ड, उपयोग की जाने वाली प्रत्येक फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस आवश्यक है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, जो भी आप फ्रैंकिंग मशीन यूज करेंगे उसके लिए लाइसेंस मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। तो सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, नहीं तो इसको प्रोहिबिट माना जाएगा। बिना लाइसेंस के फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड बी टेंडर्ड एट द काउंटर बंडल्ड इन सेपरेट बंडल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके अनुसार फ्रैंक किए गए लेखों को अलग अलग बंडलों में बंडल करके काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डेस्टिनेशन, एड्रेस, वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स या फिर ऑल दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, उनको वैल्यू ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक के मूल्य के अनुसार उनके बंडल बनाकर उनको काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। फ्रैंकिंग इंप्रेशंस आर रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल आर्टिकल शुड बी, डाक लेख पर दर्ज की गई फ्रैंकिंग की शाप कैसी होनी चाहिए, ब्राइट रेड कलर, दूसरा आपके पास क्लियर, तीसरा है डिस्टिंक्ट या फिर ऑल दी अबव। तो सी आंसर क्या आएगा, ब्राइट रेड कलर, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए। तो सी आंसर आपके पास हो जाएगा डी। द इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन शुड बी एट विच कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल, फ्रैंकिंग मशीन की शाप वस्तु के किस कोने में होनी चाहिए।
राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर, तो यह भी कर भी लिया है। लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर ऑन दी बैक साइड या फिर एनी वेयर ऑन दी आर्टिकल, तो कहाँ पे होनी चाहिए, दाहिनी हाथ के ऊपरी कोने में होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पिटनी बोवेज इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग। पिटनी बोवेज का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। RMFM, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, बोथ दी अबव, या फिर विद दी फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस किसके साथ है, ये रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के साथ है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। दी टू टाइप्स ऑफ डाइज इन दी फ्रैंक्ड मशीन आर, फ्रैंक मशीन जो होती है उसमें दो प्रकार की डाइज कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी बहुत बार हो चुका है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। ये दो डाइज किसी भी फ्रैंकिंग जो मशीन होती है, फ्रैंक मशीन होती है, उसकी इंप्रेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, आर्टिकल्स बेयरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट्स, ऐसे लेख जिन पर पिछली तारीख की फ्रैंक की छाप होती है, शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैन बी एक्सेप्टेड, उनको स्वीकृत किया जाएगा। कैन बी एक्सेप्टेड विद लेट फीस, विलंब शुल्क के साथ उनको स्वीकार किया जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर किसी भी डाक वस्तु के ऊपर क्या है, प्रीवियस डेट मतलब पिछली तारीख वाली फ्रैंकिंग की इंप्रेशन है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसको आपने याद कर लेना है कि भाई उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर वो आपकी कौन सी डेट की है, बिल्कुल पिछली। अगर आज 15 तारीख है तो वो कौन सी तारीख की है, 14 तारीख की। और दूसरी जो लाइसेंस डाई की शॉप है उसमें जो डेट है वो 15 की होनी चाहिए, तब जाकर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाएगा। Franking machine user can get approved from the licensing authority as many slogans and advertisements as he desires, provided the number of slogans or advertisements to be used on one article is not beyond। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करता क्या कर सकता है, जितने चाहे उतने स्लोगन और विज्ञापन अपनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से स्वीकृत करवा सकता है। क्योंकि लाइसेंस आपके क्या होता है, जो भी फ्रैंकिंग मशीन का यूजर होता है उसके पास ऑप्शन होती है कि वो फ्रैंकिंग इंप्रेशन के साथ साथ और क्या कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, जो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उसके काम से रिलेटेड होनी चाहिए। तो वो जितने चाहे उसके लिए स्लोगन और विज्ञापन अधिकृत करवा सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। लेकिन शर्त क्या है कि एक लेख के ऊपर विज्ञापन या स्लोगन की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1, 2, 3 या फिर नो एडवर्टाइजमेंट। तो कितने से, 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक लेख के ऊपर केवल एक ही स्लोगन या एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है और उपयोगकर्ता जितने चाहे उतने स्लोगन या फिर उतनी एडवर्टाइजमेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से स्वीकृत करवा सकता है। लेकिन एक लेख के ऊपर केवल एक ही एडवर्टाइजमेंट या स्लोगन हो सकता है। The period within which the renewal of the remotely managed franking machine license has to be done before the expiry of license, व्यवधि जिसके भीतर लाइसेंस की समाप्ति से पहले रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का नवीकरण किया जाना चाहिए। तो जब आपकी एक्सपायरी आती है लाइसेंस की, जो फ्रैंकिंग मशीन का होता है, तो उस लाइसेंस की एक्सपायरी डेट से कितने समय पहले आपको उसके रिन्यूअल के लिए प्रोसेस करना चाहिए, 3 महीने, 1 महीना, 2 महीने या फिर 15 दिन। तो आपको उसके लिए 1 महीना पहले प्रोसेस कर देना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन नीड्स टू बी रीसेट व्हेन द क्रेडिट फॉल्स टू। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट करने की आवश्यकता होती है जब क्रेडिट कितने से कम हो जाए, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 या 500 रुपये। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 100 रुपये से नीचे क्रेडिट हो जाता है तो आपको उसे रीसेट करना होगा। Renewal of the remotely managed franking machine license has to be done 1 month before the expiry of the license। तो लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट है उससे 1 महीने पहले आपको रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का नवीकरण करना चाहिए। फेलियर टू डू सो, अगर आप ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, बिन इनका एन एडिशनल चार्ज ऑफ, तो इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। कितना अतिरिक्त शुल्क देना होगा, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 या 1000 रुपये। तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ का शुल्क देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इफ there is any error on franking impression, the refund can be claimed by firm or institute within how much time and how much of deduction on face value। यदि फ्रैंकिंग इंप्रेशन में कोई त्रुटि है तो फर्म या संस्थान द्वारा अंकित मूल्य पर कटौती के कितने समय के भीतर और कितने का रिफंड का दावा किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, 2 months 2%, 3 months 4%, 3 months 5% या 6 months 1%। तो सी आंसर क्या आएगा, 3 महीने के भीतर आप दावा उसके लिए कर सकते हैं। और जो फेस वैल्यू होती है, अगर 10 रुपये की वहाँ पे किया गया तो 5% उसमें से डिडक्शन कर ली जाती है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास,
सी आ जाएगा। तो ये था फ्रैंकिंग मशीन वाला टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एग्जाम में यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आते हैं तो इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो नहीं सकता कि वो आपको नहीं आएगा, वो भी आपको ज़रूर आएगा। आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज हमें कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इन सभी क्वेश्चंस की आपको PDF फाइल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इसी तरह के आपको एग्जाम देने के लिए दिए जाते हैं। अब जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाते हैं, PDF फाइल्स आपको दी जाती हैं पढ़ने के लिए, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझाया जाता है, मैथ के लिए आपको प्रोवाइड करवाया जाता है मटेरियल, इंपॉर्टेंट जीके वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे दी जाती हैं, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ज़रूर जुड़ के आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।